श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम पम जम जम ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते
पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयशब्दसाहुणम्। ॐ ह्रीं श्री अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शीतलनाथ तीर्थंकराय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम रा श्री अवशाय नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम होम छूम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखंडान कुरु पर मुद्रां छिन छिन्दे परमंत्रान विंदे छ होम फट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रम दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक प्रचक्रोद्भवोपद्रम प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धिरेतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा श्रावक श्रेष्ठी परिवार झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद शांति देवी, महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा परिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्श जैन समस्त परिवारस्य, इटखोरी भद्दलपुर निवासी सुनील कुमार जी जैन साहब सर्व परिवारस्य, सकल दिगंबर जैन समाजस्य। देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जीवस्तो नित्यमारोग्यमस्तो सर्वेषां तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो कुलगोत्रे धन्य ध्यानं सदास्तो श्री सद्धर्मबालयोर्गश्वर्याभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषात् भवतो लोक कल्याण भवतो। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चम्मच ढोरयामिति स्वाहा। इस काव्य में भी भगवान के गुणों की चर्चा है, आराधना है। पहले हम इस काव्य को आत्मसात करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चिति बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गे विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव, आप ही बुद्ध हैं, विबुधार्चित, देवों के द्वारा अर्चित हैं, देवों के द्वारा पूजित हैं। ऐसे देव गण आपको मानते हैं। बुद्धिबोधात्, अब बुद्धि के केवल ज्ञान से संपन्न है, इसीलिए देवगण आपको बुद्ध कहते हैं। त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आपने 3 भुवन को सुखी किया है। आपके नाम से ही 3 भुवन के जीव सुखी हो जाते हैं, इसलिए आपको शंकर कहा जाता है। धाता सिद्धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, आप ही विधि के विधाता हैं। आपसे ही मोक्ष मार्ग की विधि का विधान रचा गया है, इसलिए आपको ब्रह्मा कहा जाता है, आपको विधाता कहा जाता है। व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमों से, और आपको ही हे भगवान पुरुषों में उत्तम माना जाता है। आप ही श्रेष्ठ हैं, आपके अलावा संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। यथा नाम तथा गुण, आज के समय हमारा नाम कुछ होता है और हमारे गुण और कुछ होते हैं।
इस काव्य के माध्यम से महंत आचार्य कहना चाहते हैं कि जीवन में बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखो, क्योंकि जैसा हम नाम रखेंगे उस नाम का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अपने आप पड़ेगा। यदि हमने संसार के नाम रखे जो हमारे जैन धर्म से अटैच नहीं है, तो वह बच्चा कभी भी जैन धर्म से अटैच नहीं हो पाएगा। यदि आपने अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे, पारस रखा, महावीर रखा, आदि रखा, ऋषभ रखा, उस बच्चे के अंदर भगवान के जैसे गुण अपने आप आना प्रारंभ हो जाएंगे। और इससे आपको ही फायदा है। यदि आपने बच्चे का नाम रखा पारस, उठते ही बच्चे के नाम के साथ साथ पारसनाथ का नाम लेना हो जाएगा। आपने बच्चे का नाम रखा महावीर, उस बच्चे के नाम के साथ साथ भगवान महावीर का नाम लेना भी हो जाएगा। जब कभी अंतिम समय, अंतिम पड़ाव में आप अंतिम श्वासों को गिन रहे होंगे, उससे आपने कहा महावीर महावीर महावीर, उस महावीर के साथ बेटा भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वो महावीर के नाम के प्रभाव से आपका पुण्य और बढ़ता चला जाएगा और आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जब कभी आप हमारे महापुराण ग्रंथ में 53 संस्कार की विधि बताई है, तो उसमें लिखा है कि सम नाम वाले नाम बच्चों के रखो, लड़कों के रखो, जो 12वें दिन संस्कार के रूप में। विषम नाम 3 अक्षर वाले नाम कन्याओं के रखिए, वो भी 13वें दिन रखना चाहिए, ऐसा हमारे आगम में लिखा हुआ है। और एक बात याद रखना, कभी आधे अधूरे नाम मत रखना। आधे नाम कोई भी काम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आज के समय आधा ही नाम लिखते हैं। ए के जैन, पी के जैन, एम के जैन, इस प्रकार का नाम लिखते हैं। और आपके नाम जब आधे हैं, काम पूरे कैसे होंगे? क्या कभी आपने भगवान का नाम आधा लिया? यदि आपने आदिनाथ को कहा हो AN, कभी कहा? कभी पारसनाथ को कहा हो तुमने PN? जब भगवान के नाम पूरे लेते हैं तो काम पूरे होते हैं। संतों के नाम कभी आधे लिए? आपने कभी कहा पुष्पधन सागर, आचार्य पुष्पधन सागर, APS, कभी कहते हो? जब साधु के नाम पूरे लेते हो तो ही तुम्हारे काम पूरे होते हैं। भगवान के नाम पूरे लेते हो तभी तुम्हारे काम पूरे होते हैं। काश तुम्हारे नाम यदि पूरे हों, कोई भी अक्षर बीच में कटा ना हो, तो नियम से तुम्हारे काम पूरे हो सकते हैं, क्योंकि नाम से ही आपका जीवन पहचाना जाता है। याद रखना, अगर हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो ये आपकी सफलता की पहचान है। और आज जो हम नाम लिखा रहे हैं कि मेरे मकान पे नाम, मेरे रजिस्ट्री में नाम, गाड़ी पर नाम, ये नाम जब तक जिंदा है तब तक रहते हैं, लेकिन जब भगवान के नाम से आपका नाम जुड़ जाता है तो नियम से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, आप केवल ज्ञानी हैं, आप संपूर्ण ज्ञान के धनी हैं, इसलिए आपको बुद्ध कहा जाता है। और आपके नाम से ही जैसे आपका जन्म होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 3 लोकों में भी शांति हो जाती है, 3 लोगों के जीव कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए आपको शंकर कहा जाता है। और आपने ही मोक्ष का मार्ग शुभारंभ किया। आपके मोक्ष जाने से ही पता चला कि मोक्ष भी एक शाश्वत मार्ग है। आप ही विधाता हैं, हे प्रभु, आप ही पुरुषों में उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं। ऐसी भावना, ऐसी कामना आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से करते हैं। आपके जीवन में भगवान के नाम के साथ बच्चों के नाम जुड़ जाए, बच्चों का नाम भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए, तो आपका यह पूरा घर चैत्यालय हो जाए, आपका घर मंदिर हो जाए, आपके घर में चर्चा धर्म की होना प्रारंभ हो। लिखा भी है मेरी भावना में, घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब हम घर में चर्चा धर्म की करेंगे, भगवान के नाम की करेंगे, तो आपके सारे काम अपने आप पूरे होंगे। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवाणम ध्रोम ध्रोम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे